सो आज जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होएगा, वाटर वेव्स। इट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर हैवी एंड बल्की आइटम्स। नेक्स्ट है आपका एयरवेज। इट इज़ द लेटेस्ट एंड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव। आपका फिर है नेक्स्ट पाइपलाइंस। इट इज़ द रीसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सबसे नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। फाइनली आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया है। इन ओल्डन टाइम्स पिजन वर यूज टू सेंड मैसेजेस फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस। पुराने टाइम में पिजन्स को यूज़ किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस पहुंचाने के लिए। हेलो गाइस, डीएवी सब में यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी सोशल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का लास्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किए थे। पार्ट 1 में हमने सेटलमेंट्स एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट सेटलमेंट्स को कवर अप कर लिया था। जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन एंड 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कवर अप कर लिया था सेकंड पार्ट में। और आज का जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हम बाकी के हमारे 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बचे थे उनको करेंगे तथा हम आज के कम्युनिकेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। सो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमने हमारा चैप्टर ओपन अप कर लिया है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो वाटरवेज से शुरू होएगा। इससे पहले हमारा रोडवेज और रेलवेज था वो हमने पिछले पार्ट में कवर अप कर लिया था। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो वाटरवेज, it is the cheapest mode of transportation for heavy and bulky goods. Waterways are very beneficial for those countries which are located near river banks, navigable canals or the coasts. So waterways जो है वो cheapest mode of transportation है heavy और bulky goods के लिए। waterways उन देशों के लिए काफ़ी beneficial है जो river banks के पास मौजूद है, समुद्र के पास located है और navigable कैनल्स के पास लोकेटेड है। Nowadays large and mechanized ships are equipped with all modern facilities. आजकल जो है लार्ज और मैकेनाइज्ड शिप्स जो है वह मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड है। They can transport hundreds of passengers and vast amounts of goods from one country to another. जो हमारे शिप्स होते हैं वह बहुत सारे नंबर ऑफ पैसेंजर्स को और बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग टाउन्स। इसलिए इनको हम फ्लोटिंग टाउन्स भी कहते हैं। आपका फोर्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयरवेज। इट इज़ द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बट रिलेटिवली एक्सपेंसिव। ये जो है एयरवेज आपकी ये लेटेस्ट और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है पर ये काफ़ी महंगा है। Airways in a way has reduced distances and converted the world into whole unit. Airways ने distances को कम कर दिया है। ये नहीं कि Airways ने distance को कवर कर दिया, distance कवर करने की स्पीड को कम कर दिया, ओके और वर्ड को पूरे वर्ड को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। This means of transport is highly suitable for those areas where railways and roadways cannot be constructed because of difficult terrain. ये जो एयरवेज है आपकी ये उन एरियाज़ के लिए सूटेबल है जहाँ पर रोडवेज और रेलवेज को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता ड्यू टू डिफ़िकल्ट टेरेन। नेक्स्ट है आपका लास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज़ पाइपलाइंस। इट इज़ द मोस्ट रिसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। द पाइपलाइंस आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड गैसियस मटीरियल्स लाइक मिनरल ऑयल, वाटर एंड नेचुरल गैस। सो जो आपकी पाइपलाइंस है वो मोस्ट रीसेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, यानी सबसे नई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं आप इसे। जो पाइपलाइंस है वो लिक्विड और गैसियस मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे मिनरल ऑयल, वाटर एंड नेचुरल गैस। सॉलिड एंड स्लरी फॉर्म आयरन और रॉक फॉस्फेट आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर डिस्टेंसेज। एग्जाम्पल HBJ, हजारिया, बीजपुर एंड जगदीशपुर। सो जो सॉलिड पार्टिकल्स है जैसे कि आयरन ओर और रॉक फॉस्फेट वो भी एक जगह से दूसरी जगह लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू अ पाइपलाइन जिसे हम HBG कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है हजारिया, बीजापुर
एंड जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ठीक है। दिस नेचुरल गैस पाइपलाइन रन्स थ्रू 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ये जो आपकी पाइपलाइन है HPJ, ये है इंडिया के 4 स्टेट से रन आउट करते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। सो फाइनली आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक बंदे के पास कोई आइडिया है, वो दूसरे को बता रहा है और दूसरा बंदा फिर तीसरे बंदे को बता रहा है। इस नेटवर्क को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इट कैन बी पर्सनल एज वेल एज एट अ मास लेवल। यह पर्सनल भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी स्केल में भी हो सकता है। Communication networks has become very important for exchange of knowledge and ideas, which in turn contributes to the economic development. कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुके हैं नॉलेज और आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में, जो कि एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल निभाती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल रिलेशनशिप्स एंड यूनिटी। ये सोशल रिलेशनशिप्स और यूनिटी को भी डेवलप करने में मदद करती है। During natural calamities like floods, drought, etc., the means of instant communication such as TV and radio flash news so that relief can be rushed to the spot immediately. अब कहीं जैसे अभी आपको पता है पंजाब में बाढ़ आई हुई थी, तो टीवीज़ और रेडियोज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पंजाब के लिए रिलीफ्स कलेक्ट करने के लिए, यानी फूड कलेक्ट किया, मेडिसिन कलेक्ट की एक्सेट्रा। In olden time, pigeons were used to send messages from two different places. पुराने टाइम्स में जब टीवी रेडियोज़ नहीं होते थे मास कम्युनिकेशन करने के लिए, या व्हाट्सएप वगैरह नहीं होता था, तो पिजन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था लेटर्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए। Then the services like post and telegraph, newspaper, magazine, radios, television, telephone, etc. were developed. फिर पिजन्स के बाद क्या टाइम आया, टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियोज़, टेलीविज़न एंड टेलीफोन्स आ गए, ठीक है। टुडे सैटेलाइट इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। आज के टाइम में आपने देखा होगा अलग अलग देश अपनी अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं स्पेस में, क्योंकि आज के टाइम में सैटेलाइट्स आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। इट प्रोवाइड टेलीविजन सर्विसेज इवन इन द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। यह कंट्री के रिमोट एरियाज यानी गांव में भी टेलीविज़न सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर इज़ रेट अनदर ग्रेट इन्वेंशन बाय मैन। कंप्यूटर भी एक बहुत बढ़िया इन्वेंशन किया है मैन ने। इट हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, इंटरनेट, CD, पेन ड्राइव, लैपटॉप, पैम टॉप एक्सेट्रा। सो इसने कंप्यूटर ने कम्युनिकेशन को वेरी फास्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, इंटरनेट, COs, पेन ड्राइव, लैपटॉप एंड एक्सेट्रा। वी कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन और द इंटायर वर्ल्ड वेल सिटिंग एट होम एंड यूजिंग कंप्यूटर्स। हम पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ ले सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर जस्ट सिटिंग एट होम। हम घर बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। सो गाइज, ये था आपका चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ आए तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट रह गया पूरे चैप्टर में, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्लास 7 DV का और कंटेंट आप सभी को चाहिए तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।